प्रदीप जी सुनिए, खाना बन गया है, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे खाना, तुम्हें जाकर ठूस लो। मेरे हिस्से का भी खा लेना तुम। प्रदीप जी ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि आपको इतना गुस्सा आ गया? मैंने तो बस खाना खाने के लिए बोला है। जो भी बोला है सही बोला है। जब से इस घर में आई हो मनहूसियत फैला के रखी है। मेरे जिंदगी के तो कलेश ही नहीं चाहते हैं। तुमसे तो तंग आ गया हूँ मैं। तुम घर भी नहीं संभाल सकती हो ढंग से, ना ही बच्चों को संभाल सकती हो। करती क्या हो पूरा दिन? इधर उधर बस अय्यासी करने के लिए बोल दो तुमको। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? थोड़ी तो मर्यादा में रहिए। जो मुंह में आता है बोल देते हैं, एक बार भी नहीं सोचते किसी के बारे में। तुम मुझे बताओगे क्या बोलना है मुझे क्या नहीं? हाँ, एक तो ऑफिस का इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से तुम्हारा। इस घर में सुकून नाम की चीज़ नहीं है। तुमको क्या लगता है कि मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है तुम्हारे बारे में? तुम जो जो करती हो सब पता है मुझे। आपसे तो बात ही करना बेकार है। खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे खाना, मैं बाहर से खा के आया हूँ। ये क्या मनहूसों जैसा मुंह लेकर खड़ी हो गई हो मेरे सामने? प्रदीप फिर से शुरू हो गए ना सुबह सुबह से। वैसे भी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आई हूँ। प्रदीप आपको मेरी कोई कदर नहीं है ना? तो मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो प्रदीप। अब तो जब तक तुम मुझे नहीं बुलाने आओगे ना मेरे मायके, तब तक मैं नहीं आऊंगी। और हाँ, मैं बच्चों को भी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। तो काजल, तुम भी किसी धोखे में मत रहना। मैं भी तुमको किसी भी हालत में बुलाने नहीं आऊँगा। ये मेरी भी शर्त है। अगर तुम कल जाती हो ना तो आज ही चली जाओ। और हाँ, रही बात बच्चों की, तो बच्चों को तो मैं वैसे भी तुम्हें ले जाने भी नहीं दूंगा। ये बच्चे मेरे हैं। तुम मायके से खैरात में नहीं लाई थी, समझी? अरे टेंशन मत लो, मैं आज के आज ही जा रही हूँ। मैंने ये निर्णय ले लिया है, क्योंकि जब देखो तब तो मुझे यही ताना देते रहते हो कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे मेरा दिल उब गया है। यही सब कहते रहते हो। पता नहीं क्यों भगवान ने तुमको मेरी किस्मत में लिख दिया। और ना जाने कितनी बातें सुनाते हो तुम मुझे। यहाँ तक कि मेरे चरित्र के बारे में भी तुम बोलते हो। एक बार भी नहीं सोचते कि मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी ये सब सुनकर। इसलिए जब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर तो मैं यहाँ रुक कर भी क्या करूँगी? हाँ हाँ, तो बिल्कुल भी मत रुको तुम। रोक कौन रहा है तुम्हें? तुमको रोके मेरी जूती। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी अकल तो यूं ही ठिकाने आ जाएगी। देख लेना, ये जो चोचले दिखा रही हो ना तुम, वो सब 4 दिनों में फुर हो जाएंगे। और रोते रोते उल्टे पैर वापस आ जाओगी, समझी? ज्यादा ताव दिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या तमाशा लगा कर रखा है तुमने काजल? मम्मी जी, आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी मुझको ही दोष दे रही हैं, जबकि आप खुद एक औरत है। कम से कम औरत के नजरिए से तो देखिए। कभी तो बहू की भी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अरे मैं क्या दोष दे रही हूँ तुमको? मैं तो जो सच है वही बता रही हूँ। अरे स्त्रियों को तो पुरुष के आगे दबना ही पड़ता है। बेमतलब के जवान लड़ा रही हो प्रदीप से। ये तुम्हारा पति है। अरे भाई, पति जो भी करे ना, सब कुछ जायज होता है। और औरत को तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही चाहिए। तुम्हें तो अब तक आदत पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन तुम कैची की तरह जवान लड़ा रही हो मेरे बेटे से। ठीक है मम्मी जी, मैंने भी बहुत दिन ये सब कुछ सहन कर लिया है, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकती हूँ मैं ये सब, और ना ही मैं करना चाहती हूँ। और वैसे भी अब वो जमाना गया मम्मी जी, जब पुरुष महिलाओं पर हावी रहते थे, दबाव बनाते थे और औरत चुपचाप सहन करती थी। आज की औरत बहुत जागरूक हो गई है। औरत की भी एक सहनशीलता होती है। अरे औरत कब तक बर्दाश्त करेगी ये सब? देखिए मम्मी जी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक दो बार अपने बीच की दूरियों को मिटाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। मैंने भी अभी तक बहुत कुछ सहा है कि एक न एक दिन ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल सब लोग समझ जाएंगे मेरी भी सिचुएशन को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिन प्रतिदिन वो चीज़ें और बढ़ती ही जाती हैं, रिश्ते में खटास भी बढ़ती जाती है, और मर्द की तो और हिम्मत हो जाती है। पहले तो सिर्फ जबान से बोलते हैं, यही धीरे धीरे हाथापाई में भी उतर आते हैं। आप अपने बेटे से पूछिए, इन्होंने मुझे 2 से 3 बार मारा है,
मैंने सोचा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से सुधर जाएंगे, अपनी आदत सुधारेंगे। ये खुद बोलते थे मैं गुस्से गुस्से में हाथ छोड़ देता हूँ। अरे क्या हमें गुस्सा नहीं आता है? हमें भी गुस्सा आता है ना, लेकिन हम अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते ना। फिर इनका गुस्सा कैसे अलग हो जाता है और हमारा अलग हो जाता है। हमारे भी हाथ पैर हैं, उनके भी हाथ पैर हैं। कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पर। सिर्फ रिश्ते को संभालना औरत का काम नहीं होता है, मर्द का भी होता है। एक तरफा रिश्ते कभी नहीं चलते हैं। और मैं तो ये सब कुछ अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। और मैं तो कहती हूँ किसी भी बेटी को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चाहे माँ बाप बेटी का साथ दें चाहे ना दें, बेटी को अपना साथ खुद देना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है किसी भी बेटी को। मैं लड़ना भिड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है और कुछ ही देर में वो मुझे लेने के लिए आ रहा होगा। अगर मेरा भाई नहीं भी आता है तो भी मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मेरे माँ बाप अगर मेरी इस सिचुएशन में मेरा साथ नहीं देंगे ना, तो भी मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं नहीं जाऊँगी उस घर भी। मैं अपना पेट पाल सकती हूँ। जब एक जानवर अपना पेट पाल सकता है तो मैं तो इंसान हूँ, मैं तो पाल ही लूँगी। और इस घर में मैं वापस तब तक नहीं आऊँगी जब तक आप लोगों को मेरी कदर नहीं होगी। अरे जा जा, बहुत देखे सागर में उबलते हुए। देखेंगे कितने दिन रखेंगे तुम्हारे मायके वाले तुमको। मम्मी जी अगर नहीं भी रखेंगे ना तो भी वापस आपके घर नहीं आऊँगी। मैं कम से कम आपसे तो ये उम्मीद कर सकती थी कि आप मेरे दर्द को समझेंगी। एक औरत है, लेकिन नहीं, आप भी मेरे दर्द को नहीं समझ पा रही हैं। आप तो सिर्फ अपने बेटे को ही अपना समझती हैं। मुझे तो कभी आपने अपना समझा ही नहीं, ना ही इस घर की बहू समझा। सिर्फ मुझे इस घर में एक नौकरानी का दर्जा मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं दूसरों का ख्याल रखूं, लेकिन मेरा ख्याल कोई नहीं रखता। एक बार भी मुझसे कोई नहीं पूछता कि कैसी है तू, खाना खाया तूने कि नहीं खाया। कभी आज तक नहीं पूछा इस घर में किसी ने भी। अगर ये बहू चली गई यहाँ से तो घर कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा और बच्चों को भी कौन संभालेगा। वो भी सारा भार मेरे ऊपर आ जाएगा। जब से ये घर में आई है शादी करके, तब से तो मैंने कभी एक लोटा खुद से पानी भी ना लिया। क्या करूँगी मैं? कोई नहीं, 2-4 दिन के लिए नौकरानी रख लूँगी। वैसे भी इसका भूत उतर ही जाएगा 2-4 दिन के अंदर, वापस खुद ही आ जाएगी। देख बहू सोच ले, अगर इस घर के बाहर तूने कदम रख लिया ना तो मैं दोबारा घर के अंदर नहीं आने दूंगी, समझी ना। और कोई तेरा भाई तुझे हमेशा के लिए नहीं रखेगा अपने घर में बोझ। आंटी जी क्यों नहीं रखूंगा अपनी बहन को मैं घर में? हाँ, वो मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, समझिए आप। भाई तो आ गया। हाँ दीदी, मैं आ गया आपको लेने के लिए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ घर चलेंगी। मुझे तो इन लोगों से बात करनी है। आंटी जी वैसे तो मैं खुद ही काजल दीदी को समझा रहा था कि ये सब करना सही नहीं रहेगा। अभी पूरी जिंदगी पड़ी है दीदी आपकी, लेकिन आज मैंने जो अपनी आंखों से देखा ना, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी दीदी गलत नहीं है। जहाँ मेरे दीदी के स्वाभिमान की बात है ना, तो मैं तो अपनी दीदी का ही साथ दूंगा। अरे सुरेश, होश में तो हो ना? तुम अपनी बहन के ससुराल में खड़े हो, जरा सोच समझ कर बोलो। क्या तुम्हें इतना नहीं पता है कि लड़की वालों को आवाज ऊंची करने का हक नहीं होता? अरे न जाना न समझा और अपनी बहन का पक्ष लेने लगे तुम। देखिए जीजा जी, मेरी बहन पढ़ी लिखी होशियार है, लेकिन फिर भी कभी भी किसी तरह के काम से मुंह नहीं मोड़ा उसने। हर प्रकार से आप लोगों की सेवा की है उसने, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोगों को क्या शिकायत है उससे। आज कोई नहीं बात तो है नहीं, आप लोग तो हमेशा ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़े ही रहते हैं। और हाँ, रही बात लड़की वालों की, तो जीजा जी आजकल लड़की वालों ने भी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना सीख लिया है। अरे सुरेश, तो तू अपनी बहन को क्यों नहीं समझाता? जब देखो तब बहस करने के लिए तैयार खड़ी रहती है तुम्हारी बहन। पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है तुम लोगों ने इसे। अरे जीजा जी, इसे बिना वजह तो कोई बहस नहीं करता, इतना तो मैं भी जानता हूँ। अभी 1 महीने पहले की ही बात है, जब आप बीमार पड़े थे तो हर तरह से काजल दीदी ने आपकी सेवा की थी। कहाँ कहाँ लेकर गई थी आपको कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन आपको तो उसकी कोई परवाह ही नहीं है। उल्टा उसी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं आप लोग। अरे वो भी एक इंसान है, 2 बच्चों और आप सबकी जिम्मेदारी है उसके कंधों पर। अरे आप लोग बजाय सराहना के उसको हमेशा लताड़ते ही रहते हैं। अरे तो परेशान होना तो स्वाभाविक भी है। अरे हमें क्या इस घर के बारे में पता नहीं है? सब जानते हैं, आस पड़ोस के लोग सब कुछ बताते हैं इस घर के बारे में।
लेकिन हम सोचते हैं अरे आपका फैमिली मैटर है, ठीक है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम क्या बोलें इसके बारे में। लेकिन आपने तो हद पार कर दी है कि हमें बोलना पड़ रहा है। अरे काजल दीदी की जब से इस घर में शादी हुई है, शादी कर कर आई हैं, तब से तो आंटी जी ने किचन में कदम तक नहीं रखा होगा। क्यों आंटी जी, गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा आप। अरे मेरी दीदी को आप मायके भी भेजते हैं तो 1 दिन या 2 दिन के लिए, कभी भी वो 1 हफ्ते नहीं रुकी हैं मेरे घर पर। फिर भी हम समझते हैं कि ठीक है वो अपना घर परिवार संभाल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है उनकी, बस नौकरों की तरह काम करवाते रहते हैं। अरे आंटी जी, आप तो एक औरत हैं, आपको तो समझना चाहिए था ना दीदी को। आप कैसे नहीं समझ सकती हैं? आपकी बेटी होती तो आप उसका दर्द नहीं समझती क्या? आपकी बेटी से कोई ऐसे ही काम करवाए पूरा दिन, ऊपर से 1000 ताने भी सुनने के लिए मिले। अरे नौकरों के बराबर इज्जत नहीं हो रही मेरी दीदी की इस घर में। अगर ऐसा आपकी बेटी के साथ हो तो बताइए कैसा लगेगा आपको। मानता हूँ कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन एक अच्छी सास तो बन सकती है ना। अपने सास होने का तो फर्ज निभाइए। जरूरी थोड़ी ना है कि हर सास बुरी ही हो, सास भी अच्छी हो सकती है। सुरेश तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी माँ से इस तरह से बात करने का। क्यों, आपका ये हक बनता है कि मेरी बहन से आप इस तरह से बात करो? आपकी माँ का भी हक बनता है कि मेरी बहन को हर मिनट पर कुछ ना कुछ ताने मारते रहो, लेकिन हमारा हक नहीं है कि हम कुछ बोल सकें आप लोगों को। अरे हमारी बहन है वो, अगर उस पर कुछ दुख होगा तकलीफ होगा तो हम बोलेंगे उसके लिए। अरे जब कोई काम होता है दीदी से तब तो आप लोग बड़े प्यार से अपना लाड प्यार दर्शाते हो, लेकिन जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हुई वैसे ही बाहर वालों की तरह ट्रीट करने लगते हो मेरी दीदी से। जीजा जी, हमने अपनी बहन की शादी आपसे की है कि आप हमारी दीदी का ख्याल रखेंगे, इसलिए नहीं किए थे कि आप मेरी दीदी को अपने घर ले जाकर नौकरानी बना दो। जब शादी नहीं हुई थी तब तो बड़ा आप लोग बोलते थे कि हम आपकी बेटी को बिल्कुल रानी की तरह रखेंगे, तो अब क्या हो गया? तो नौकरानी से बदतर जिंदगी कर दी है मेरी बहन की। सुरेश, कुछ मत बोलें लोगों को, उनको हमारी कोई कदर नहीं है। दीदी, इन लोगों की आपको कदर हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे है आपकी कदर, और मैं आपको ले जाने आया हूँ कि आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। वो घर सिर्फ मेरा नहीं है और ना ही माँ पापा जी का है, वो घर आपका भी है। आप जब तक चाहें जब तक रह सकती हैं उस घर में। सुरेश, मैंने तो तुझे यहाँ सिर्फ तुझसे मिलने के लिए बुलाया था, मैं तेरे साथ वहाँ नहीं जा सकती हूँ। माँ पापा जी इस बात को कभी नहीं मानेंगे, उनकी बहुत बदनामी होगी। मैं तो बस तुझसे छोटी सी मदद चाहती थी कि मुझे एक कहीं कमरा दिलवा दे रहने के लिए। मैं जॉब करूँगी और मैं अपना खर्चा चला लूँगी, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी, आपका खुद का घर है तो फिर आप वहाँ क्यों रहेंगी दूसरे के किराए के मकान में? और अगर माँ पापा जी ने आपका साथ नहीं दिया तो मैं दूंगा आपका साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी भी हालात में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। पति ने चाहे अपना फर्ज निभाया हो चाहे नहीं, एक सास ने भी अपना फर्ज निभाया हो चाहे नहीं, लेकिन एक भाई अपना फर्ज जरूर निभाएगा। आप मुझे हमेशा राखी बांधती हो ना, तो मैं उसी नाते आपकी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश कर, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। ठीक है दीदी, अगर आप वहाँ नहीं जा सकती हैं तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। आप बताइए कैसी हेल्प चाहिए आपको? बस मुझे एक छोटा सा कमरा दिलवा दे। ठीक है दीदी, आप अपना सामान पैक करके लाइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर मैं लेकर चलता हूँ आपको। ठीक है छोटे। प्रदीप जी, बच्चों का आप ख्याल रखिएगा और घर का भी ख्याल रखिएगा। मैं जा रही हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से जाना, लेकिन क्या करूँ, मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते हैं और मुझे चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता है। रोज रोज मैं लड़ भी नहीं सकती हूँ आपसे, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं तो मैं इस घर को छोड़ देना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। काजल प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहता हूँ। इस घर को छोड़कर मत जाओ, इस घर को सिर्फ और सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो, तुम्हारी ज़रूरत है हमें। हाँ बहू, प्रदीप बेटा सही कह रहा है, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, इस घर को छोड़ के मत जाओ। हाँ मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन मैंने अब जो गलतियाँ की है मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। हमें तुम्हारी कदर है बेटा, तुमने जब से इस घर में आई हो तो इस घर में खुशियाँ आ गई हैं। हाँ काजल, इस घर की लक्ष्मी हो तुम, हमने तुम्हारा अपमान किया ना तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। प्लीज़ तुम मत जाओ इस घर को छोड़कर। तुम्हारे भाई ने
हमें हमारी गलती का एहसास दिलवा दिया है कि तुम हमारे लिए क्या मायने रखती हो। हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। नहीं चाहोगी ना तुम? मैं बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि इस घर में तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी। मैं तुम्हारा अपमान कभी नहीं करूँगा। ठीक है जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे मजबूर मत करिएगा दोबारा ये सब करने के लिए। मैं नहीं जाना चाहती हूँ इस घर से दूर, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। चलो फिर मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।